तो जब देवी ने महिषासुर को मार के गिरा दिया, तब इंद्र और जितने भी देवी देवता थे, सारे के सारे देवी की स्तुति करने लगे। सारे लोग देवी के चारों तरफ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करने लगे। तो जब उन्होंने देवी की स्तुति कही तो उन्होंने कहा कि देवी, आपका नाम जय है। आपका नाम जय है। जय मतलब आप हर जगह जीतती हैं। वह भी दुर्गा देवी का एक रूप है। अब देवताओं ने जय या जया क्यों कहा? हम्म देवताओं ने क्यों कहा कि आप जय या जया हैं? क्योंकि युद्ध में उनकी विजय हुई थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि देवी आप जया हैं, आप जो हैं आपकी हर जगह विजय होती है। अब हम देखेंगे कि देवी देखने में कैसी हैं। तो ये जो देवी हैं, इनका जो स्वरूप है, क्योंकि ये क्रोध में आ गई थी, तो इनका स्वरूप जो है वो हल्का सा नीलापन लिए हुए है। तो इसके पहले हमने देवी का जब स्वरूप देखा था तो वो बहुत गोरा था। हाँ, उसमें से हमने थर्ड चैप्टर में क्या देखा था कि सेकंड चैप्टर में कि देवी के पूरे शरीर से बहुत प्रकाश निकल रहा है, वो बहुत गोरी हैं। अभी उनका जो शरीर है वो हल्का सा नीला हो गया है। और वो जो नीलापन है वो कालिमा को लिए हुए है, मतलब वो ब्लैकनेस की तरफ है। जब हम उनको ध्यान से देखते हैं, देवी के इस रूप को, जिस रूप में उन्होंने आ, काली का मतलब नीला रंग जो है वो एकदम कालापन लिए हुए है, तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे आकाश में बादल घूम रहे हैं। जो आकाश के बादलों का रंग होता है वैसा रंग हमको समझ में आता है कि इतना सुंदर रंग है। और हम तो जानते हैं कि मानसून के टाइम जब आकाश में होते हैं तो हमारे कवियों कवियों ने कितने सारी कविताएं लिखी हैं उनकी सुंदरता पे, कि वो इतने सुंदर लगते हैं। हम्म? पूरा की पूरा वो मेघदूत लिखा हुआ है बादलों की सुंदरता पे। तो माँ जो है वो ऐसी सुंदर लगती हैं। उनका जो रूप जो है वो नीला और कालापन लिए हुए है। और जब उसी में जब अ, बादलों के बीच से अगर हमको चांद दिखाई देता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है ना कि पूरे बादलों के बीच में एक जो है वो बिजली चमक रही हो जैसे। तो वैसा माँ के सर पे वैसा ही हमको अर्धचंद्र का मुकुट दिखता है। जस्ट आंख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो देवी, जिनका जो रूप है, जिनका जो वर्ण है वो ऐसा है, और उनके माथे पे जो है वो चंद्रमा की पतली सी लकीर दिख रही है। उनको देखने से कैसा लगता है? कई बार बहुत ज़्यादा आप रोशनी को देखते देखते रहो तो थोड़ा अंधेरापन आंखों को बहुत शांति देता है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमारी आंखों को एक शांति मिलती है। होता है ना, बहुत लाइट में रहने के बाद कैसा होता है समर में, हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अंधेरा हो हमारे चारों तरफ। तो वैसा ही बहुत रोशनी के बाद माँ का वो जो रूप है वो आंखों को ठंडक प्रदान कर रहा है। उनका जो मुकुट है वो इतना बड़ा है कि उससे आकाश में रेखा पड़ रही है। ऐसा लगता है देखने से कि पूरे आकाश को वो फाड़ डालेगा, इतना बड़ा उनका मुकुट है। और जो उनकी आंखें हैं, उनकी आंखें इतनी विशाल हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उनकी आंखों को देखकर शत्रु जो हैं वो डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। और उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से जो शत्रु हैं वो डरते हैं, और जो भक्त हैं वो उन्हीं आंखों में करुणा लहराती हुई देखते हैं। तो उनको करुणा दिखती है कि आंखों में जो है वो करुणा है। ये जो देवी हैं, ये देवी जो हैं देखने से ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि हल्का सा मत में हो, मतलब हल्का सा नशा हो इनके। ये ऐसी देखने में, जब क्या होता है, जब आप कोई बहुत बड़ा काम कर देते हो, कुछ अचीव कर लेते हो, तो क्या होता है, हल्का सा नशा रहता है ना हमारे ऊपर।
हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, और हम उसकी सफलता के मद में रहते हैं। तो जब देवी को देखते हैं, क्योंकि देवी ने महिषासुर का वध कर दिया है, तो ऐसा प्रतीत होता है देवी को देखने पे कि वो हल्का सा मद में है, हल्का सा नशे में दिखाई देती हैं हमको। और ऐसी देवी के हाथों में शंख है, चक्र है, तलवार है और त्रिशूल है। तो ये महाविष्णु का भी आयुध धारण किए हुए हैं, और ये जो हैं ये शिव जी का भी आयुध धारण किए हुए हैं। इन देवी के शरीर से बहुत ही सुंदर शांति प्रदान करने वाला प्रकाश निकल रहा है। जो प्रकाश आ रहा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है। तो देख के वो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ। तो देवी का ये रूप शत्रुओं को मारने के बाद ये हम सबको सुख और शांति देने वाला रूप है। ये उग्र रूप नहीं है देवी का। क्योंकि महिषासुर का अंत हो गया था, तो सारे के सारे जो देवता हैं वो अपने कंधों को झुका के, तो नमस्कार का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता है, कंधों को झुकाकर देवी को नमस्कार करते हैं, पूरा झुककर। और सुंदर से सुंदर शब्दों से देवी की स्तुति करते हैं कि माँ आप ऐसी हैं, माँ आपने ये किया। उस जो स्तुति करते हैं उससे देवी भी प्रसन्न होने लगती हैं। जब देवी प्रसन्न होंगी, देवी खुश होंगी, तो सारे देवता, सारे ऋषिगण जो हैं वो सारे के सारे खुश होने लगेंगे। उन सबके शरीर में रोमांच होने लगा, मतलब सबका शरीर जो है वो एक्टिव होने लगा, उन सबके शरीर में खुशी की लहर दौड़ने लगी। उन्हें पता था देवताओं को कि जब देवी आएंगी तो महिषासुर जो है वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। महिषासुर की अपनी एक सीमा है, और महिषासुर जो है उसका अंत हो ही जाएगा। देवी जो है वो पूरे संसार पर अपना नियंत्रण रखती, सब चीज उनकी मर्जी से होता है। सारे ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखती हैं, इसलिए समझ में आता है कि वो कितनी सक्षम है। जो काम कोई भी देवता नहीं कर पाया, उस काम के लिए देवी को आना पड़ा। तो हर जगह नियंत्रण रखती हैं और बहुत ही ज्यादा सक्षम है वो सब कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। इसीलिए पूरा संसार उनके आगे सर झुकाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम जो है वो देवी करती है। तो ऐसे देवताओं ने देवी की स्तुति शुरू की कि देवी हैं क्या, उन्होंने किया क्या था। अब देवता आगे कहते हैं कि माँ, पूरे संसार में आपका ही प्रभाव है, और आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी कहना असंभव है। हमने बार बार ये बात देखी है ना कि हम ब्रह्म के बारे में, पराशक्ति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो उतना ज्यादा सोच ही नहीं सकता। फिर देवता कहते हैं कि शेषनाग पर विष्णु भगवान हैं, और उनके नाभि कमल से निकले ब्रह्मा जी हैं। ये लोग भी पूरी तरह से देवी आपको समझ नहीं पाते। इनको भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या लीला कर रही हैं। वो चाह कर भी आपकी शक्ति को समझ नहीं पाते, और वो चाह कर भी आपके बारे में बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। फिर देवता लोग कहते हैं कि हे देवी, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करिए, आप सबकी रक्षा करिए। जो भी भय हमारे अंदर है, आप उस भय को दूर करिए। देखो, हम सबके अंदर भय है, हम सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता है। तो अपने अपने भय के लिए कि हे माँ, हमारे अंदर का ये जो भय है इसको दूर करो, उसके लिए हम सब को देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो अंदर का जो भय है वो दूर हो जाए। जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति जो है प्रगाढ़ होती जाएगी, उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो भय है वो खत्म होता जाएगा। जब तुम लोगों को भय समझ में आएगा सबको, तो ये समझ में आएगा कि कई बार हम गलतियां जो करते हैं वो भय में करते हैं। इतना हमको अंदर से डर लगा होता है कि हमारे सारे कर्म को, जो भी कर्म हमसे हो रहे हैं, उन सब कर्मों में हम भय की झलक देखते हैं कि हमने डर के मारे किया। जहाँ भय हो जाएगा वहां पे क्या होता है, चैतन्य दिमाग यानी कि कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा।
भय क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और अगर हम उसके आधार पे काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे काम गलत होते हैं। और कई बार हम जब भय में होते हैं तो हम चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, एनजाइटी होती है हमको, सब कुछ होता है। तो हमें माँ से सब लोग माँ से जब भी प्रार्थना करो तो ये भी प्रार्थना करो कि जो भी भय है अंदर हमारे, वो भय जो है, उस भय का आप नाश करिए। उसके आगे देवता फिर कहते हैं कि हे माँ, जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, जिनका अंतःकरण अंदर जो है वो एकदम शुद्ध है, साफ है, उनके घर में आप लक्ष्मी के रूप में निवास करते हैं। हम्म? तो माँ कैसे, क्यों शुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एकदम साफ सफाई हो, किसी की बुराई ना हो, किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का झगड़ा ना हो, किसी तरह का प्रपंच ना हो, कोई गलत काम ना हम करें, तब जाके माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में आके निवास करती हैं। जिनका भी हृदय साफ है, अंतःकरण पवित्र है, आप हमेशा माँ उनके साथ रहती हैं। अब लक्ष्मी माँ का निवास स्थान कहाँ है? वैकुंठ है। हम्म? वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? वैकुंठ का अर्थ होता है कि जहाँ पे किसी चीज की कोई कमी ना हो, पूर्ण संपन्नता जहाँ पे होती है, उस जगह को वैकुंठ कहते हैं। हम्म? तो हमारे मन में संपन्नता होनी चाहिए। हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। जब हमारा मन पूर्ण होगा, अंदर से हम अगर फुलफिल रहेंगे, तो महालक्ष्मी आके हमारे अंदर निवास करेंगे। क्योंकि महालक्ष्मी वैकुंठ में ही रहती हैं। अगर मन में इसका कहीं भी अर्थ पैसे से नहीं है, वेल्थ से नहीं है, धन से नहीं। हम मन में जब भरे पूरे होंगे, गरीब से गरीब इंसान भी मन में इतना भरा पूरा हो सकता है कि उसको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी चीज की कमी ही नहीं है। और अमीर से अमीर आदमी भिखारी की अवस्था हो सकती है उसके अंदर, उसके मन में। तो यहाँ पे मन की बात की जा रही है कि मन से इतना बड़ा होना है, इतना फुलफिल रहना है कि महालक्ष्मी आके हमारे अंदर निवास करें। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपना अंतःकरण पवित्र करें और किस तरह से महालक्ष्मी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करें। मैं बार बार ये समझा रही हूँ कि महालक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से नहीं है। महालक्ष्मी का अर्थ है हर तरह की संपन्नता। मानसिक रूप से संपन्न होना। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत कैसे हैं? वो संन्यास लेके घूमते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो कितने फुलफिल होते हैं, कितनी संपन्नता होती है उनके अंदर। तो वैसी स्थिति में जाना। यही महालक्ष्मी पापियों के घर में, पापियों के हृदय में, पापियों के घर में अलक्ष्मी के रूप में निवास करती है, गरीबी के रूप में निवास करती है। यही महालक्ष्मी जो है वो सच बोलने वाले के अंदर बुद्धि के रूप में निवास करती है। जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा कहती हूँ ना कि बुद्धि से काम लेना है, इंटेलिजेंस से काम लेना है, विजडम से काम लेना है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हमें बुद्धि नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा सच है। हम क्या करते हैं दूसरों को इम्प्रेस इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को कई बार बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं हम दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। उस झूठ का असर क्या होता है? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने ईगो की रक्षा करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। उस झूठ का असर क्या होता है हमारे ऊपर? हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। हमारे पास बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तभी आएगी जब हम सच बोलेंगे। ठीक है, और बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा पूरा जो अध्यात्म है, हमारा पूरा जो धर्म है, भावनाओं के ऊपर बुद्धि को रखा जाता है। भावनाओं में बह के हम झूठ सच बोलते रहते हैं। और अगर हम बुद्धि से काम करेंगे तो अपने आप सच बोलना शुरू कर देंगे। जो भी सच है वो सच बोलना चाहिए हमेशा।
कभी अपने आप को बचाने के लिए, इधर उधर करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच है वो सच बोल दीजिए। वो शुद्ध चेतना पर निवास करती हैं। जो देवी जो हैं, सत्य बोलने वालों की शुद्ध चेतना यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में उनके अंदर निवास करती हैं। यही देवी कुलीन पुरुषों के मन में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। तो यहाँ स्त्री का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि औरतों में लज्जा, लज्जा मतलब शेम, औरतों में शेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा है पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर जो है वो शेम होना चाहिए, उनके अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। जो कुलीन पुरुष हैं, जो अच्छे घर के मर्द होते हैं, उनके अंदर लज्जा होनी चाहिए। लज्जा मतलब यहाँ क्या अर्थ है उसका? लज्जा मतलब कि उनको अपनी मर्यादा की, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहना चाहिए, और अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कुलीन पुरुषों के रूप में माँ आप लज्जा के रूप में निवास करती हैं, और अगर आप बाउंड्री के अंदर रहोगे तो आपसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। हम्म? अगर पुरुष अपनी सीमाओं को पहचान ले कि ये हमारी सीमा है, इसके परे हमें नहीं जाना है, तो कभी भी किसी स्त्री को कोई परेशानी नहीं होगी। राइट? तो वो उनको कहती हैं कि आप जो हैं वो लज्जा के रूप में देवी माँ जो हैं वो निवास करती हैं। फिर इसके आगे देवता कहते हैं कि देवी, जो तुम्हारा रूप है उसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अचिंतनीय हो, तुम्हारा चिंतन नहीं किया जा सकता है। हम तुम्हारे कैसे तुम्हारे चरित्रों का वर्णन करें, तुम्हारे बारे में कैसे बात करें? हमने अब तुम्हें युद्ध में देखा है, युद्ध करते हुए, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। पर तुम्हारे और भी कितने सारे भिन्न भिन्न रूप हैं, और तुम माँ क्या करती हो, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। हे देवी, आपको हम मन और बुद्धि से जान नहीं सकते। मन से तो एकदम ही नहीं जान सकते, और बुद्धि भी जाके वापस लौट आती है। हम आपको समझ नहीं सकते। आपने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की हुई है, आप ही रचनाकार हैं। आपके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण एक साथ विराजमान हैं। उसी देवी की सतोगुण में हम महासरस्वती की पूजा करते हैं, उसी देवी की रजोगुण में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी देवी की तमोगुण में हम महाकाली की पूजा करते हैं। तो एक ही साथ आपके अंदर तीनों गुण हैं। आप ही तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तीनों गुणों के आपके शरीर में रहने के बाद भी आप जो है शुद्ध से भी शुद्धतम हैं। नॉर्मल बात में हम क्या कहेंगे कि अगर तमोगुण है तो इंसान का आचरण खराब होगा, ऐसा हम कहते हैं ना कि वो इनका आचरण खराब होगा, वो आलसी होंगे या जो भी हो। पर हे माँ, तीनों गुणों का आपके अंदर संगम होने के बाद भी आप शुद्ध से भी शुद्धतम हैं। आप इतनी शुद्ध हैं कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप जो है प्रकृति में निवास करती हैं, तो हमारे चारों तरफ जितनी भी प्रकृति है, पेड़ पौधे, जानवर, धरती, वो सारा की सारा माँ का ही रूप है। माँ जो है वो प्रकृति है। तो हर जगह माँ ही है। हर किसी के अंदर माँ की ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर चीज उन्हीं की मर्जी से चल रही है। उसके बाद देवता आगे माँ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देवी आप ही स्वाहा हैं। स्वाहा का अर्थ होता है जब हम अग्नि में होम डालते हैं, उस वक्त स्वाहा बोलने से ऐसा माना जाता है कि जो भी खाद्य अन्न या जो भी पदार्थ हैं वो डालने से वो सारे के सारे अग्नि देवता उसको ग्रहण कर लेते हैं, और उन्हीं खाद्य पदार्थ से, उन्हीं अन्न से देवताओं को शक्ति प्रदान करती मिलती है। तो देवताओं को जिन चीज से शक्ति प्रदान होती है वो स्वाहा भी आप ही हैं। हम्म। जब हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहते हैं, होता है ना कि पूर्वजों की जब पूजा होती, पितृपक्ष होता है, उस समय हम आपको स्वधा नाम से, सुधा नाम से बुलाते हैं कि हे माँ, आप अमृत हमारे ऊपर अमृत बरसाइए, और हमारे जो पूर्वज हैं उनके ऊपर भी अमृत बरसाइए। फिर आगे देवता कहते हैं कि हे माँ, आप ही महाविद्या हैं। विद्या ही नहीं, आप जो है वो महाविद्या हैं।
आप ही वो हैं जो मनुष्य को मोक्ष का ज्ञान देती है। आपके चलते ही हमको मोक्ष का ज्ञान मिलता है। फिर देवता आगे कहते हैं कि हे माँ, आप ही अक्षर हैं, स्वर हैं, वेद हैं, जो कुछ भी है वो सारा की सारा आप ही हैं। हम्म, अक्षर स्वर वेद सब आप ही हैं। हे माँ, आप ही जो हैं वो चारों वेद हैं। वेद आपसे अलग नहीं हैं, उनमें आप ही का वर्णन किया गया है। उसके बाद से जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं वो भी माँ आप ही हैं। आप ही की दया से वो ऐश्वर्य किसी को मिलता है। इस पूरे संसार में आपसे बड़ा समृद्ध कोई नहीं है। तो जब भी हमें ये भावना होती है कि हम देवी को कुछ चढ़ाएंगे तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि देवी से ज़्यादा समृद्ध कोई भी नहीं है। हम उनको कुछ भी चढ़ा नहीं सकते हैं। हम बस अपने भक्ति भाव से छोटे मोटे भेंट उनको दे सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उनको कुछ दे सकते हैं। पर हम में से किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम देवी माँ को कुछ दे सकें। जिसका पूरा ब्रह्मांड ही है उसको हम क्या दे सकते हैं? हम्म जिसका पूरा ब्रह्मांड ही है उसको हम कुछ नहीं दे सकते। अभी कल नवमी की पूजा होगी। आप लोग सब लोग जो भी माँ को अर्पण करेंगे बहुत ही अपने आप को छोटा बना के अर्पण करेंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि हमने चुन्नी चढ़ा दी तो बहुत कुछ चढ़ा दिया, नहीं। वो माँ का ही था, माँ को ही दिया है। अपने अपना ईगो नीचे करके तब हम माँ को कुछ भी अर्पण करेंगे। हर तरह का ज्ञान आपसे ही आता है। आप ही जो हैं वो चैतन्य को बढ़ाती हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस को आप ही बढ़ाती हैं। आप ही अपने भक्तों के लिए नाव बन जाती हैं और पूरे के पूरे समुद्र से, संसार समुद्र से बचाकर मोक्ष तक लेके जाती हैं। तो ये काम भी माँ जो है वो आप ही करती हैं। आप ही पे सवार होके, आप ही का हाथ पकड़ के जो आपके भक्त हैं वो मोक्ष तक चले जाते हैं। रास्ते में कितनी भी तूफानें आए, कितनी भी लहरें ऊपर नीचे हों, पर अगर भक्तों ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो आप हर परिस्थिति में अपने भक्तों को मोक्ष तक लेके जाती हैं। हे माँ, आप किसी भी चीज से बंधी हुई नहीं हैं। कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती है। आप बस सबसे प्यार करती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि माँ, आपके मन में सबके लिए बहुत ज्यादा कंपैशन है, बहुत करुणा है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बांध सकता है कभी, पर भक्ति से आपके अंदर की जो करुणा है वो बाहर आती है और आप हम सभी लोगों पे अपनी दया करती हैं। आप ही जो हैं वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं। माँ, आपके चेहरे की जो सुंदरता है वो पूर्णिमा के चांद जैसी है। जैसे पूर्णिमा का बड़ा सा चांद जितना सुंदर होता है वैसा आपका चेहरा सुंदर है। क्योंकि अभी हम माँ के किस रूप की बात कर रहे हैं? माँ के ऐसे रूप की बात कर रहे हैं जिसमें उनका जो वर्ण है वो नीला और श्याम, मेघ की तरह उनका वर्ण है। तो ऐसे में आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा की तरह प्रतीत होता है, इतना सुंदर है। जिन यही सुंदर चेहरा जब क्रोध से लाल हो जाता है तो दानवों के प्राण उस चेहरे को देख के क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि साक्षात मृत्यु जैसी आप हो जाती हैं। आपकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें विकराल हो जाती हैं। उस समय आप एकदम साक्षात मृत्यु नजर आती हैं। उस वक्त आपको देख के दानवों के प्राण क्यों नहीं निकलते हैं माँ? क्योंकि आप अपने भक्तों को अपने आयुधों से मारकर, अपने हाथों से मारकर उनको मोक्ष प्रदान करना चाहती हैं। सो हे माँ, आप जो हैं वो अपने शत्रुओं पे भी इतनी दया करती हैं। भक्तों पे तो दया करती ही करती हैं माँ। माँ, आप अपने शत्रुओं पे भी अपनी दया बरसाती रहती हैं। इस पूरे संसार में एक एक आप ही हैं माँ जो वर प्रदान कर सकती हैं। मतलब जिसको जो चाहिए उसको दे सकती हैं। इसीलिए सारा संसार आपके आगे अपना सिर झुकाता है।
ये जो राक्षस हैं, ये सारी की सारी जिंदगी बुरे काम करते हैं। सारे राक्षसों का काम क्या होता है? पूरे समय बुरे काम करना। पर आप करुणा के वशीभूत होके, आपके अंदर इतनी करुणा है कि आप इन राक्षसों को अपने हाथ से मारकर, अपने आयुधों से मारकर इनको भी मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करती हैं। मतलब आप किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, आपके लिए सब बराबर ही होते हैं। आपके छूने भर से इनका जितना भी पाप होता है वो क्षण मात्र में दूर हो जाता है। आप अगर चाहें माँ, तो आप सिर्फ अपने आंख से भस्म कर दे अपने शत्रुओं को, पर आप ऐसा नहीं करती हैं। आप अपने आयुधों से, अपने हथियार से उनको छू के उनको पवित्र करती हैं। हे माँ, इस तरीके से आप अपने भक्तों पे भी अपनी दया दिखाती हैं और अपने शत्रुओं पे भी अपनी दया दिखाती हैं। आपके लिए दोनों ही बराबर होते हैं। हे माँ, चाहे हमें कितना भी ज्ञान आ जाए तब भी हम आपको समझ नहीं पाएंगे। हम इस संसार में किसी भी तरह से, किसी भी शक्ति से, किसी भी चीज से आपकी तुलना नहीं कर सकते। आप हर तरह की तुलनाओं से परे हैं। आप समय आने पे, जरूरत पड़ने पे आप आके हमारी मदद करती हैं। आप ही हैं पूरे इस संसार में जो समय आने पे अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए खड़ी होके उनकी रक्षा करती हैं, उन पे दया करती हैं। एक ही समय में उसी चेहरे को देख के आपके जो शत्रु हैं वो कांपने लगते हैं, और उसी चेहरे को देखकर जो भक्त हैं वो खुश होते रहते हैं। भक्तों को आप करुणामयी दिखाई देती रहती हैं, और शत्रुओं के लिए आप उनकी मृत्यु के रूप में उनको दिखाई देती रहती हैं। पूरे इस संसार में ही माँ, सिर्फ आप ही इतनी सक्षम हैं कि एक साथ ही दो रूपों को दिखा सकती हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे आप उस रूप में दिखाई देती हैं। हेमा, हम भक्तों पे, हम सब पे अपनी दया करिए, अपनी कृपा करिए। इसके बाद से देवताओं ने फलों से, चंदन और धूप अगरबत्ती से देवी की आराधना की, उनकी पूजा हुई, और देवी बहुत प्रसन्न हो गई। और उन्होंने सारे देवताओं से कहा कि मुझसे वर मांगो। जब हम माँ की स्तुति करते हैं तो माँ क्या कहती हैं कि अब हम मुझसे वर मांगो, मैं खुश हो गई हूँ। आपको कहती हैं कि आपको जो भी चाहिए आप मुझसे वो मांग सकते हैं। तब देवताओं ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे माँ, आपने हमारे शत्रुओं को मार डाला है, जो हमें तंग करते थे, जीने नहीं देते थे, उन शत्रुओं को मार डाला है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जब माँ इतना कुछ देने के लिए जब तैयार हो जाती हैं, उस वक्त जो भक्त हैं उनका भाव क्या हो जाता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर से आप इतना फुलफिल होते हो, अंदर से आप इतना पूर्ण होते हो कि उनकी दया ही, आपको लगता है कि सब कुछ इस दया में ही सब कुछ मिल गया। तो जो बहुत गहरे भक्त होते हैं माँ के, वो इतने संतुष्ट होते हैं कि वो जल्दी कुछ मांगते भी नहीं, कि माँ आपकी दया हो, बस दया मिलती रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। फिर देवता कहते हैं कि हे माँ, आप जब बस हमारी परेशानियों को दूर करते रहिए, और जब भी हम आपको याद करें, जब भी आपकी स्तुति करें, जब भी कोई परेशानी हमारे ऊपर आए, ऐसे समय में हे माँ आके हमारी रक्षा करिए। ऐसा कह के विनम्र भाव से देवता सारे माँ को नमस्कार करते हैं कि हे माँ, हम पे अपनी दया करिए। इसके बाद से देवी तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाती है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। कोई क्वेश्चन इस पर? कैसा लगा? सही था। देवी का आभास हुआ? लगा देवी?
आप इतने अच्छे से समझाती है ना कि वो लगता है उस भाव में ही आ जाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैंने उस दिन नहीं किया, मैंने कहा था फोर्थ चैप्टर में पूरी देवी की स्तुति है। स्तुति स्तुति के भाव में ही होनी चाहिए, भक्ति भाव से ही होनी चाहिए। तो जाके समझ में आता है कि हाँ, हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का? मेरे ख्याल से इसमें इतना क्वेश्चन नहीं था ना, जैसे स्तुति थी वो तो। एक मेरा दुर्गा। ऐसा क्वेश्चन है बोलो। कि हम देवी की पूजा करते हैं, हम्म। फिर रामनवमी और दशहरे वाले में आ, ये रावण का वध क्यों आ जाता है 9th डे पे? क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में हुआ था। अच्छा। हाँ, इसमें जो है कि नवमी दिन, नवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था, तो रामनवमी हो गई। और उसमें उसी समय जो है नवरात्रि में ही जो युद्ध चल रहा था राम रावण का, तो दशमी के दिन होने वाला था। तो क्योंकि ये बहुत अलग अलग युग युग में चीजें हुई है ना, द्वापर युग था, त्रेता था, सतयुग था। हाँ, हम्म। तो अलग युग में हुआ है, पर टाइम फ्रेम वही है। इसीलिए देखो तो एक ही दिन में कितनी सारी चीजें होती हैं। इस भगवान का भी होता है, उस भगवान का भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, तो वही दिन होता है, उसी में होता है सब कुछ। क्योंकि राम जी जब युद्ध करने गए थे तो वो भी तो देवी से उन्होंने भी तो देवी की पूजा की थी ना। ठीक है, हाँ। पूजा की थी।